साथी हो। मीरापुर के बारे में, मुजफ्फरनगर के बारे में आपसे बेहतर कौन जानता, आप बताइए। मैंने तो आज, क्योंकि आज माननीय काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से नमन करता हूँ। और उनके परिनिर्वाण दिवस पे एक संकल्प सभा, क्योंकि उनके जो अधूरे काम रह गए थे, उनके जो अधूरे सपने थे, उनकी औलाद होने के नाते, उनके अनुयायी होने के नाते, उनके चेले होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि एक गुरु ने जो सपना देखा उसके लिए दिन रात मेहनत की, एक लंबे समय समाज को अपना सबको निछावर करके सेवा की, और वो कारवां रुक गया है, वो काम अधूरा रह गया, तो उनकी औलादों का, उनके अनुयायियों का, उनके चेलों का फर्ज बनता है कि उसको पूरा करें। तो वही संकल्प जो माननीय काशीराम साहब का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अधूरा रह गया था, ज्योतिबा फुले जी का, उसको पूरा करने का आज जो है संकल्प लिया, और उम्मीद है कि संघर्ष करके उस संकल्प को पूरा करें। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की चुनाव है? अभी तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने 7 सीटों पर प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, स्टेट की टीम जो फैसला लेती है, हम कार्यकर्ता की तरह उनके फैसले का स्वागत करें। जैसे हरियाणा में उन्होंने फैसला लिया कि हमें जेजेपी के साथ जाके अलायंस करना है और इतनी सीटों पे लड़ना, तो आज एक कार्यकर्ता जो हमारा रोल था हमने जाके अदा किया, बहुत कुछ सीखा। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र है। यहाँ की टीम ने फैसला किया कि जायज जी को लड़ाना है, प्रदेश की टीम ने फैसला किया कि जायज जी को इस तारीख में डिक्लेयर करना है, और मेरी ड्यूटी लगाई कि आपको 9 तारीख में आके यहाँ सभा करके जनता को संबोधित करना है। सर, 2 मुस्लिम प्रत्याशी हैं और दलित समाज से जुड़े हैं बसपा से भी, तो क्या लगता है कि वोट का बंटवारा होगा? आप बुरा मत मानिए, बस मुझे एक सच बता दीजिए, क्या बसपा कभी उपचुनाव लड़ती थी? आप मीडिया के साथी, बहुत पुराने साथी अमरीश बालियान जी और तमाम साथी, क्या कभी लड़ती थी? और इस बार लड़ रही है, तो आपने देखा जिस बिरादरी के प्रत्याशी को, मुस्लिम प्रत्याशी को हमने टिकट दिया, उसके कुछ ही घंटे बाद उसी बिरादरी के प्रत्याशी को टिकट देने का मतलब ये है कि वो भाजपा से चुनाव नहीं लड़ रहे ना जीतने के लिए, वो तो हमारे प्रत्याशी कुछ वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी समाज के सामने दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ है, और समाज इस बात को देख रहा है कि उनके लिए कौन लड़ रहा है और कौन सिर्फ चुनाव लड़ रहा है। हरियाणा के बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, हरियाणा के जो परिणाम हैं उन पे एक बहुत बड़े चिंतन की जरूरत है। बहुत बड़े बड़े दावे, और मुझे तो मीडिया जो है, जिनको लोकतंत्र चौथा स्तंभ कहा जाता है, उनके जो एग्जिट पोल हैं जिस तरह से फेल हुए, या आपके यहाँ के कुछ पत्रकार भी वहाँ गए थे हमारे साथी, और बड़े दावे हुए थे कि इनकी सरकार बन रही है, उनके, हमें किसी पे कोई वो नहीं था, हम अपना काम कर रहे थे। मैं स्वीकार करता हूँ कि हम लोगों को हार हुई है, और हमने मगर वहाँ को बहुत कुछ सीखा है। वहाँ का संगठन में कुछ कमियां थी, उस वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। हम अपनी बात को लोगों तक पहुँचाने का काम किया हमने, बहुत अच्छे वोट हमें मिले भी हैं, लेकिन मैं मानता हूँ इतनी मेहनत पर्याप्त नहीं थी, और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगली बार और ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन चुनाव की समीक्षा जब होगी तब सारे कारण निकल के आएंगे कि कहाँ लूप खोल रहा है। जेजेपी से जो गठबंधन हुआ, उससे क्या मानते हैं आप? खाने का सूत्र है, घाटे का सूत्र है? मैं अलायंस को जो पार्टी ने तय कर दिया, पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते मेरा ये जिम्मेदारी बैठती है कि उस अलायंस को जो पार्टी ने तय कर दिया, वहाँ की लीडरशिप ने, उसको हम करके आगे बढ़े। जब अलायंस उन्होंने तय कर दिया और हमें आगे बढ़ना था, तो फिर आज मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आज फिर कहता हूँ, जब तक वो साथ चलना चाहेंगे हम लोग मिलकर काम को आगे बढ़ाएंगे। वैसे जी के साथ में बहन जी ने अपनी पुरानी सहेली से परिचित हो गए, फिर वही चीज गई जब गठबंधन के बाद इस तरह करती है। इसके लिए आप माननीय बहन जी से पूछ सकते हैं, हमारे नेता बड़ी हैं, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मगर मैं ये जरूर कहूँगा कि उनकी पार्टी के लोग दावे कर रहे थे कि वहाँ सरकार बन रही है, मैं कम ही सीटों पर लड़ा, मैंने उनकी सरकार को नुकसान नहीं पहुँचाया, ना मैंने तेलंगाना में उनकी सरकार को नुकसान पहुँचाया था जो बनाने वाले थे, ना पंजाब में जो सरकार बना के समाज को जिस तरह का झूठ वो परोसते हैं ना कि हमारी सरकार बन रही है, चंद्रशेखर आएंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो मैं तेलंगाना और पंजाब भी नहीं लड़ा, और लोकसभा के बहुत सारे प्रदेश में चुनाव भी नहीं लड़ा, इसलिए कि उनकी सरकार को मेरी वजह से नुकसान ना हो जाए। अब आप देखते हैं कि वो कितना जो है वोटिंग परसेंटेज ले पा रहे हैं, कितने उनके विधायक जीत रहे हैं, सब जनता के सामने। पार्टी से गठबंधन होगा सर? पार्टी स्टेट की टीम तय करेगी, ये मेरा काम है। उपचुनाव से पहले मेरा काम है, जो मुझे आदेश मिलेगा स्टेट की टीम का, मैं उसको फॉलो करूँगा। उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में जो है अलग के माहौल बनना शुरू हुआ, जिसमें यदि नरसिम्हानंद है, बनाया जा रहा है, जिससे बोल रहे, जिसमें हम लोग इसको कामयाब नहीं होने देंगे। और मैं पूरे मुस्लिम समाज को विश्वास दिलाता हूँ कि उनको इनकी बातों में आके सड़कों पर आने की जरूरत नहीं है। ये एक सोचा समझा षड्यंत्र, इससे सावधान रहें। हम लोग उनकी भी, पिछड़े वर्ग के लोगों की भी, किसानों की भी, सबकी समस्या के लिए जब हम राजनीतिक दल बना के उनसे वोट मांगने जाते हैं और उनसे वादा करते हैं कि आपकी समस्याओं पे हम लोग लड़ेंगे, तो फिर जनता को ये लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, इस पर भी हम लोग लड़ेंगे। हमने पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आंदोलन करा, जिसके बाद मुख्यमंत्री को आगे बयान देना पड़ा कि अगर कोई भी किसी धर्म के इष्ट पे इस तरह की टिप्पणी करेगा तो सख्त कार्रवाई होगी। ये हमारे आंदोलन का प्रेशर था, और मैं उम्मीद करूंगा
भविष्य में कोई भी ढोंगी बाबा इस तरह की बातें नहीं करेगा जिससे सामाजिक माहौल खराब हो और देश अस्थिर हो। हमें एकजुट होके, पूरा देश एकजुट है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, बैकवर्ड, सब लोग एकजुट हैं। सब अपने अधिकारों की लड़ाई संवैधानिक तौर से लड़ रहे हैं। लेकिन जब अधिकारों की बात आती है तो अधिकारों पे पर्दा डालने के लिए इस तरह के मुद्दों को उछाला जाता है कि जो बुनियादी मुद्दे जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, इन सब चीज़ों पे चर्चा, किसानों की आमदनी, जातिगत जनगणना, इन पे पर्दा ढक दिया जाए। ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है, हम इसको समझते हैं और हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। किसानों की बात करें तो आपकी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी शामली में पिछले लंबे समय से किसान बिल भुगतान को लेकर धरने पर बैठे, आज भी वे धरने पर बैठे, लेकिन कोई पदाधिकारी कौन कह रहा है आपको? आपको शायद नहीं पता कि बिलाई मिल जो पैसे नहीं दे रही किसानों के, मैंने जिला अधिकारी से वार्ता करके और उनको बुला के आदेशित किया कि किसानों का पेमेंट समय पे होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और आप मेरठ में नहीं रहते, हमारे लोग लगातार संपर्क में किसानों के, 13 महीने किसानों के आंदोलन में हम थे नहीं थे, आप बता दो। और पहलवान बेटों का जब अपमान हुआ, बताओ पार्लियामेंट में किसने आवाज उठाई? आपका कोई सांसद बोला क्या यूपी का? हरियाणा कोई सांसद बोला क्या हमारे अलावा? तो किसानों के 13 महीने के आंदोलन में हमारे जो सतपाल चौधरी जो प्रत्याशी हैं गाजियाबाद के, वो जिन्होंने जेल काटी, लाठियां खानी पड़ी हमारे कार्यकर्ताओं। कैसे आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि भाई हमारे लोग नहीं? पिछले 2 और आपको नहीं पता, हमारी बात हो रही है उनसे पिछले 2 लगातार। जब लेकिन जब किसान यूनियन किसी लड़ाई को लड़ रही है तो जब उनको हमारी जरूरत होगी तो हम उनका पूरा साथ देंगे। जो किसान है वहाँ पे किसान यूनियन नहीं अलग है, वहाँ सब किसान है। कहाँ? शामली में जो धरने पर बैठे, किस विषय में बैठे? गन्ना भुगतान गन्ना भुगतान पे। तो वहाँ के जो लोकल नेता हैं और वहाँ के जो सांसद, उनको उनकी सुनवाई के लिए आगे बढ़ना चाहिए। से बढ़कर और जिस ईश्वर को आप मानते हैं उस ईश्वर के बराबर, तो मेरे राजनीतिक गुरु माननीय साहब श्री काशीराम, जिनका आज परिनिर्वाण दिवस है, तो ये दिन मेरे जीवन में बहुत अहमियत रखता है। इस परिनिर्वाण दिवस पे मुझे खाली कर दे मंच, भाई मंच खाली कर दे, ऐसे अव्यवस्था फैल जाएगी लोगों को। और अब सभी लोग हट जाए, मंच से खाली कर दे, मंच खाली कर दे भाई, सभी लोग सामने से हट जाए, मीडिया को अपना काम करने दे भाई। अब सभी लोग साइड हो जाए। और हमारे जाहिद हुसैन जी जहां कहीं भी हो, वो माला के पास मंच पर पहुंच जाए। जाहिद हुसैन जी, और मीडिया को अपना काम करने के सामने टोपी पहनने में मार देता। और आज तो आलम क्या हो गया, एक माहौल बनाया जा रहा है वीडियो बनवा के कि हर धर्म के इसके खिलाफ, कभी बुद्धिस्टों के खिलाफ, कभी सिख भाइयों के खिलाफ, और ट्रेंड बना के हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी करके जो है वही बंटवारा करने का, हिंदू मुस्लिम करने का जिस तरह का प्रयास किया जा रहा है, ये भी किससे छिपा हुआ नहीं है। और ये जो लोग भाषण देते हैं, चाहते हैं, मैं आपको भी सावधान करते हुए कहना चाहता हूं, ये चाहते हैं कि आप रिएक्शन करें, सड़कों पे आए, और जब आप सड़कों पे आएंगे तो इनका एजेंडा कामयाब हो जाएगा। जो सरकारों में लोग बैठे, मैं आपको कहता हूं, आप बताओ सड़कों पे जब आपने हमें वोट दी है और हमारा साथ देने की बात कर रहे हो, तो आपके आंसू पोंछने का काम और आप पे हर उठी हुई उंगली को रोकने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का भी मैं आप लोगों को विश्वास